प्रिय छात्रों, 9th क्लास के लिए एक कविता है यमराज की दिशा। कवि है चंद्रकांत देवताले। आज हम इस वीडियो में यमराज की दिशा कविता को पढ़ेंगे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो यूजफुल लगे तो उसे अंत में लाइक और शेयर भी कर दें। छात्रों, आगे बढ़ते हैं। कवि चंद्रकांत देवताले की माँ हमेशा कवि को बचपन से ही यह आगाह करती थी, बताती थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। कवि पूछते थे कि यमराज का घर कहाँ है, दक्षिण दिशा में किधर है? तो जहाँ भी आप रहो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, उस वहीं से आप देख लो। कभी बड़े होने पर कई बार दक्षिण दिशा की ओर गया, सुदूर बहुत दूर तक, लेकिन अंतहीन है दक्षिण दिशा। कहीं यमराज का घर उसे मिला नहीं। लेकिन कवि का कहना है कि आज हर ओर दक्षिण दिशा है, अर्थात जिधर देखिए उधर ही जीवन विरोधी तत्व विराजमान है। चारों ओर यमराज के घर ही हैं, अर्थात चोरी, डकैती, आतंक, हत्या, ये सब करने वाले लोग आज सभी जगह मौजूद हैं। जीवन विरोधी तत्व सब जगह हैं। अब कोई एक स्थान उसके लिए निर्धारित नहीं है। हमारा जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें एकजुट होकर के ऐसे तत्वों का, जीवन विरोधी तत्वों का मुकाबला करना चाहिए। यह है इस कविता का उद्देश्य। छात्रों, आइए अब हम लोग डिटेल्स में इस कविता को पढ़ते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई यह मुझे पता नहीं है, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती। कवि कहते हैं कि ईश्वर से उसकी भेंट हुई या नहीं हुई यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर से उसकी बातचीत होती थी और ईश्वर उसे आगाह करते थे। ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के कहे के अनुसार ही वह काम करती थी और यह बताती थी कि देखो भाई, जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लिए जाते हैं। कभी कहते हैं कि ईश्वर से मेरी माँ की मुलाकात हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बात है कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती थी और ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते का वह अनुसरण करती थी। आगे बढ़ते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। क्यों? वह मृत्यु की दिशा है, यमराज की दिशा है। मृत्यु के देवता यमराज होते हैं, वह यमराज की दिशा है। और मैंने ये बात अपने मन में बैठा लिया कि दक्षिण दिशा कहाँ है। कभी भी मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में भूल नहीं हुई, क्योंकि माँ ने बता दिया था कि तुम जहां भी रहो वहां से दक्षिण दिशा है और उधर ही यमराज का घर है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कभी चंद्रकांत देवताले कहते हैं, माँ ने जब समझा दिया तो मैंने दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया, और इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कहीं भूल नहीं हुई। मैं दक्षिण दिशा में दूर तक चला गया, लेकिन कहीं भी यमराज का घर मुझे नहीं मिला। ये बात चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इस कविता में। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो गई। जीवन विरोधी तत्व चारों ओर हैं, सभी दिशाओं में यमराज के घर, और अपने लाल लाल डरावनी आंखों से सब घूरते हैं, डराते हैं। वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों के सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और
यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कभी कहते हैं कि माँ तो अब नहीं रही, माँ तो स्वर्ग सिधार गई, लेकिन उसका कहा हुआ दक्षिण दिशा भी अब नहीं रहा। दक्षिण दिशा भी अब बदल गया, जहां यमराज विराजते थे। अर्थात चारों ओर आतंक, लूट, खसोट, हत्या का वातावरण। इस कविता का मुख्य भाव है कि जीवन विरोधी तत्व चारों ओर विराजमान है। वर्तमान युग में उन सब से डटकर मुकाबला करना, उन सब का मुकाबला करना, उनका विरोध करना हमारा उद्देश्य है। छात्रों, आशा है कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।